नमस्कार, अभिनंदन देशवासियों को। दिस वीडियो इज कंसर्निंग गोल्ड। जो आपने थंबनेल देखा, जिसको देख के आप यहाँ पे आए हैं, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। और ये मेरा पहला वीडियो गोल्ड पे आप लोगों के लिए है, क्योंकि आई फील कि लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप इतने सारे वीडियोस देखते हैं, आप इतने सारे एनालिस्ट और इतने सारे यूट्यूबर्स अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, अरे 50,000 हो जाएगा, बबल है, फट जाएगा। तो मेरी मेथोडोलॉजी जो गोल्ड को स्टडी करने की है, दैट इज़ बेस्ड ऑन 100 ईयर चार्ट्स। 100 साल का चार्ट जो गोल्ड का चल रहा है, गोल्ड ने किस तरह से परफॉर्म किया है ड्यूरिंग ऑल रिसेशंस, ड्यूरिंग डिफरेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, और क्या गोल्ड का प्राइस होना चाहिए बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस ऑल्सो। मैं खाली चार्ट्स को देखने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 3 फैक्टर्स होते हैं तो मैंने ए बी सी तीनों लिए हैं। मैंने, आप ये समझ लीजिए कि जिनकी पुरानी भविष्यवाणी है वो भी ली हैं, जो करंट लोग गोल्ड का चार्ट देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल वो भी लिया है, जो मार्केट में मैथमेटिकल डेटा है वो भी लिया है, जो पुराने क्लूज गोल्ड ने छोड़े हैं, जो डिफरेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में गोल्ड का रिएक्शन रहा है, उस सब को देखते हुए मैं आपको एक कंबाइंड समरी, जैसे कहते हैं ना कि 50 किताब पढ़ ली और एंड में एक समरी दे दी, तो वो जो समरी है इस वीडियो में मैं कुछ हद तक आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि इट्स आफ्टर ऑल इट्स योर मनी, यू हैव टू बी वाइज। आई विल गिव यू द advice based on what I have researched and what is my own personal conclusion। आप बाकी, आपका पैसा आपने सोचना है। हाँ, रिस्क तो है ही है, पर अगर रिस्क आप स्टॉक मार्केट में लेते हैं डेटा देख के, तो वो भी, तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि हम भी डेटा देख के ही कर रहे हैं। पर हाँ, मेरा ये शॉर्ट टर्म विजन के लिए वीडियो नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे 2 दिन का डेली का चार्ट, कल क्या होगा परसों क्या होगा मैं आपको ये बता सकता हूँ, तो फिर आप सही जगह पे नहीं हैं। क्योंकि मैं डेली ट्रेडिंग करने वालों में से ना तो हूँ, ना मैं उन लोगों को ये वीडियो एडवाइस भी देना चाहता हूँ। नहीं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए बात करना चाहता हूँ। लेट्स से बहुत से लोगों ने अपनी बेटी की शादी करनी है, और मान लीजिए दिसंबर में शादी है, जो शादी का सीजन होता है या मंथ होता है, उस वक्त के लिए वो सोच रहे हैं अब बनवाएं या तब बनवाएं। नवंबर में, अरे आज हमने अगर 1 लाख होने वाला है सोना, फिर से अगर 1 लाख में लिया तो कहीं 70,000 ना हो जाए। वो दूसरा ब्लॉगर बोल रहा है कि 50,000 हो जाएगा। अगर 50,000 हो गया तो मैं क्या करूँगा, मेरा तो आधा हो जाएगा, मेरा तो पहले ही बजट कम है। तो आप लोगों के लिए मेरा मैसेज ये है, देखिए भाई, अगर आपने दिसंबर में लेना है, नवंबर में लेना है, अक्टूबर में लेना है, मुझे नहीं लगता कि आपको उस वक्त प्राइस कम मिलेगा। पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों? 50,000 हुआ, कितना बोल रहे थे ये लोग, 50,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। मैंने तो कईयों के जाके उस पर लिखा, कह रहे भाई आप क्यों मिसगाइड कर रहे हो, मालूम नहीं है तो सिर्फ वीडियो पॉपुलैरिटी के लिए आप कुछ भी लिखेंगे क्या। देखिए, गोल्ड अपनी, अब ये कह लीजिए दिस इज अ मॉनेटरी रीसेट, जो 70 ईयर्स में एक बार ड्यू होता है। मैंने तो पहले नहीं देखा, पर जितना डेटा मैंने स्टडी किया है उसके हिसाब से दिस इज गोना चेंज द सीन forever. Gold and silver will become recognized currencies once again in the coming time. आज भी गोल्ड बहुत ही सेफ एसेट्स के अंदर माना जाता है। आप हिस्ट्री उठा लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, किसी का भी गोल्ड में नुकसान नहीं होता इन द एंड। ये जितनी न्यूज़ आती है, अरे गोल्ड तो गोल्ड इतना और मिल गया, इतना और मिल गया, इट्स ऑलरेडी अ बिग बिग डिमांड एंड सप्लाई गैप। मिलता जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनिंग होके बाहर आने में टाइम लगता है उसको, और उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, और उसके साथ में बहुत सारे अदर मिनरल्स, अदर मेटल्स भी निकलते हैं, जिसके बाद उसको रिफाइन करके अलग करना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है। इसलिए अभी आने वाले टाइम के अंदर गोल्ड के अंदर आप बहुत तेजी देखेंगे। गोल्ड विल शो यू अ वेरी बिग बुल रन। कारण में सबसे बड़ा कारण तो आप ये जान लीजिए कि इस वक्त सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो गोल्ड खरीद रहे हैं। 99% ऑफ द गोल्ड इज बीइंग बॉट बाय द सेंट्रल बैंक्स।
चाइना एक बहुत बड़ा बायर है। चाइना चोरी छुपे भी बहुत गोल्ड खरीद रहा है। चाइना डिक्लेयर बहुत कम कर रहा है, लेकिन चाइना खरीद बहुत ज़्यादा रहा है। तो मेरी ड्यूटी है, मैं आगे चल के आप तक न्यूज़ पहुंचाता रहूँगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गोल्ड का इनसाइट जो मेरे हिसाब से आगे आने वाले टाइम में गोल्ड का प्राइस होगा वो दूंगा। आपको सही लगे तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट उसको डेडिकेट करना चाहें वो आप कीजिए, और सिल्वर में भी कीजिए, उसमें कोई, लेकिन सिल्वर के बुल रन को बहुत बड़ा बनने में टाइम है, क्योंकि आप देखिए गोल्ड ने मूवमेंट 1800 से आज 3400 पे पहुंच गया। 3425 जब आप और मैं बात कर रहे हैं, और सिल्वर को उस हिसाब से अगर गोल्ड के साथ अपनी रेशियो बना के रखनी होती तो सिल्वर भी इतना तो जंप करता, लेकिन नहीं किया। सिल्वर हिला, सिल्वर हिलेगा आगे और हिलेगा। जब जब आगे चंद्र की दशा चलेगी तो वो भी स्ट्रांग होगा, वो भी आगे आपको बहुत फायदे कराएगा। पर गोल्ड को ओवरशाइन अभी कुछ करने वाला नहीं है। गोल्ड में आपकी रिटर्न मेरे हिसाब से जो आप SIPs या इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं जिसके अंदर 10 से 15% की रिटर्न आती है, उससे बेटर रहेगी अभी भी। एट दी सेम टाइम अगर आपने खरीदना ही है, कोई मैरिज के लिए आप रुके हुए हैं, तो भाई वेट मत करिए। अब आप सोचें 50,000 पे आ जाएगा, 3425 से मैं तो कब से देख रहा हूँ 3500 से वापस आया, 2800 बोल रहे थे, 2850 बोल रहे थे, 3000 भी टच नहीं किया। देयर फॉर माई ब्रदर अब रुकने वाला नहीं है ये। प्लस आपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखी, अब देखिए इसराइल ने ईरान पे जो अटैक किया उसके बाद भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब हुई। ईरान रिटेलिएट करेगा फिर, और चाइना की, ताइवान, इतनी सारी वर्ल्ड में टेंशन चल रही है, यूक्रेन वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन को पनिश करने वाला हुआ, सब तरफ जो अनसर्टेनिटी है वो एक और फ्यूलिंग फैक्टर है। बट अगर ये अनसर्टेनिटी वाली बात होती तो बात अलग थी। इसके अंदर जो सारी गेम है वो मॉनेटरी रीसेट की है। इसके अंदर खाली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नहीं है, इसका बहुत बड़ा कारण है यूएस का डेट। यूएस का डेट जो है वो इसकी प्राइस को कहाँ ले जाएगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी उन्होंने अपना गोल्ड ऑडिट भी नहीं किया तो भी प्राइस, जब उनका गोल्ड ऑडिट होगा उसके बाद तो शायद जो प्राइस आएगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चले अभी हम उसके ऊपर डिटेल में बाद में बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा। जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी, जो भी मेरे पास अपडेट होगी, मैं आपको वो वीडियोस देता रहूँगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि अब इसका प्राइस क्या होने वाला है। देखिए मेरे अंदाजे से आई गेस इसका प्राइस अगस्त के अंदर करीब करीब आप मान के चलें कि 1,05,000, 1,10,000, और दिसंबर तक जाते जाते 1,15,000 से 1,25,000 के बीच में होना चाहिए। यानी जब हम दिसंबर की बात करें तो गोल्ड का प्राइस 4,000 को क्रॉस कर चुका होगा फॉर श्योर। चले वो भी, ये तो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन हो गई। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर की, नेक्स्ट ईयर गोल्ड का प्राइस जो है ये बाय द मंथ ऑफ, आज हम जून में बैठे हैं, जून के अंदर इसका प्राइस 1,50,000 से लेकर 1,70,000 के बीच में होना चाहिए। जी हाँ, दिस इज माई एनालिसिस बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, मॉनेटरी रीसेट, मार्केट फ्लक्चुएशन के चार्ट्स, 100-year old gold history, research, and attending so many meetings with too many people involved in US in the business, and studying many hours a day only on this topic. मैं इंडिया में अभी नहीं हूँ, पर मैं इसके ऊपर पिछले 2-2.5 साल से स्टडी कर रहा हूँ, और मैंने 2600-2700 के भाव से ही अपने नॉन लोगों को सबको बोलना शुरू कर दिया था कि बहुत कुछ होने वाला है, ले लीजिए ले लीजिए। जो लोग मानते थे, जिनके पास फंड्स अवेलेबल थे, उन्होंने लिए। और आप देख लीजिए कि अगर उन्होंने इतने में लिया था और 1-1.5 साल के अंदर ये हाल है, तो आगे आने वाले टाइम में भी मैं तो कह रहा हूँ कि ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, कुछ नहीं रुकने वाला, बल्कि थिंग्स विल ऐड फ्यूल टू द फायर। पीछे कोई इतनी टेंशन नहीं थी एक्सेप्ट यूक्रेन वॉर, लेकिन उसके बाद भी गोल्ड ऊपर चढ़ रहा था। आप बताइए, और जियोपॉलिटिकल टेंशन आ जाए फिर तो और भी ज़्यादा।
ट्रंप के आने के बाद पूरी सिचुएशन दूसरी तरफ चली गई है। यूएस का जो डेट है ये गोल्ड के राइज में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जो सेंट्रल बैंक्स है वो नहीं जानना चाहते कि गोल्ड में क्या होने वाला है, वो नहीं आपको बताना चाहते। अगर वो आपको बता देंगे तो उनको ये है कि पब्लिक की डिमांड निकल आएगी, जिसके पास जितने पैसे पड़े होंगे वो गोल्ड में लगाएगा, उससे प्राइस बढ़ जाएगा, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बहुत महंगी हो जाएगी। वो नहीं चाहते ऐसा, और ऐसे में वो पैनिक मार्केट में नहीं क्रिएट करना चाहते। ठीक है, अच्छी बात है, इट्स अ वाइज थॉट। सबके पास इतने पैसे भी नहीं होते, लेकिन जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए हो उनको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर आप एक रिटर्न देख रहे हैं जिसमें कि आप सिक्योर हैं, आपकी चीज़ आपके पास है, सही जगह से 24 कैरेट सॉलिड फिजिकल मेटल लेकर आइए, चेक दे के आइए, ड्राफ्ट दे के आइए, बिल लेके आइए, रखिए और सो जाइए। बिल्कुल उसके ऊपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये गिर जाएगा, कहीं मैंने गलत तो नहीं लगा दिए। अगेन इट्स योर मनी, यू हैव टू डिसाइड आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको एक प्राइस एनालाइजेशन दे रहा हूँ। 2030 आते आते इसका प्राइस मेरे अंदाज से करीब करीब $7,000 के आसपास होना चाहिए। जी हाँ, डबल होना ही चाहिए, बल्कि डबल से भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और मैं आपको अपनी प्रॉपर प्रेडिक्शन आने वाले टाइम में देता रहूँगा। गोल्ड और सिल्वर के ऊपर वीडियोस देता रहूँगा। सिल्वर में भी पैसा कमाने का पूरा योग है। अगर आप सिल्वर अफोर्ड कर सकते हैं तो सिल्वर ले लीजिए, अगर गोल्ड के लिए पैसे नहीं है आपके पास। लेकिन गोल्ड इज़ ऑलवेज अ वेरी वेरी सिक्योर इन्वेस्टमेंट, और आने वाले टाइम में ये प्रॉपर्टी की तरह चलता है। प्रॉपर्टी जैसे प्रॉपर्टी जिस हाई को टच कर जाती है नीचे आती है तो बाद में उधर जाती जरूर है, गोल्ड का भी ऐसे ही है। पर गोल्ड इस बार जो करने वाला है वो ना मैंने लाइफ टाइम में कभी देखा है ना आपने देखा है। तो ये लाइफ साइकिल में पहली बार होगा जो मेरे और आपके रहते हुए होगा। जब पहले हुआ था तो तब मैं तो आई वॉज नॉट इवन बॉर्न, सो यू कैन जस्ट मेक आउट। बट मैं चाहता हूँ भाई मेरे देशवासी सारे इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, इस इंफॉर्मेशन का। और देखिए बाकी तो सब आपके हाथ में ही है और आपको ही सोच के करना है। पर गोल्ड में बहुत ज़बरदस्त बुल रन आने वाला है, और कैसे काम करेगा, कैसे ये करेंसी बनेगी, इसके ऊपर भी मैं कुछ वीडियोस आगे देता रहूँगा। आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको गोल्ड और सिल्वर के अंदर इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि कोई आपको समरी देता रहे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस अपनी जगह चलती हैं, मार्केट के चार्ट्स अपनी जगह चलते हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी अपनी जगह चलती है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इन सब की एक कंबाइंड समरी टाइम टू टाइम आपको देता रहूं। करेक्शंस आएंगी, सब कुछ होगा, ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा। ओवरऑल मार्केट ऐसे 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 करके अपवर्ड ही है। डोंट थिंक कि ये नीचे आने वाली है। अब 7 जून के बाद जो मेरी प्रेडिक्शन थी कि शायद गोल्ड दोबारा नीचे नहीं आएगा, और जैसे ही ये मेरे हिसाब से 3500 टापेगा तो नेक्स्ट बुल रन शुरू होगा। जुलाई में भी ऊपर जाएगा, अगस्त में भी जाएगा। आपको प्राइस अगस्त के बाद शायद 1 लाख से कम दिखना ही नहीं चाहिए कभी भी। बाकी आप समझदार हैं, आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए कैसे अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करना है। मैं अपने वीडियोस फिर भी गोल्ड पे जल्दी ही और दूंगा विद फैक्ट्स, फिगर्स, चार्ट्स। तो इसको ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। बाय बाय।